Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 6.4 solution. Exercise 6.1, 2 and 3 we have already discussed. First, you have to watch introduction video of this chapter. After that, you will solve this exercise. Now question number 1. Is it possible to have a triangle with the following sides? आपको बताना है क्या ट्राइंगल पॉसिबल है अगर ये साइड गिवन हो. सो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है अ ट्राइंगल इज पॉसिबल इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ओके, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है. उसके बाद आप बताएंगे कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है. अगर टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर हो तो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. सो इसमें देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. सो सम ऑफ टू साइड प्रॉपर्टी पहले यूज करेंगे हम. वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो टू साइड्स लेंगे हम. हमें सारी लेके देखनी है इसके अंदर. 2 प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 5. 2 प्लस 3 इज 5. क्या ये ग्रेटर है? अब हम इसमें ये देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5. राइट हैंड साइड 5. अब ये जो हमें गिवन है, अब इसमें हम पुट करके देखते हैं. सो 5 इज नॉट ग्रेटर देन, इसको कैंसिल कर दिया 5. अगर 5, ये तो दोनों इक्वल है ना, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि 5 ग्रेटर है 5 से. तो यहां पे हम लिखेंगे ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. नाउ बी पार्ट. 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. सो इसमें भी हम ऐसे करेंगे. वी नोट दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अब इसमें टू साइड 3 प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 7. ओके, अब ये देखते हैं हम. 3 प्लस 6 9. 9 is greater than 7. Then we will say yes, triangle is possible. अब बच्चे यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे हमने सिर्फ एक साइड देख के, सिर्फ ये ऐसे देख के नहीं करना है, जो रिमेनिंग साइड है वो भी करनी होती है. अब जैसे 6 प्लस 7, अगर तीनों में से कोई एक भी इक्वल ग्रेटर देन नहीं आता है तब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जो हमने फर्स्ट लिया उसी में वो नॉट ग्रेटर देन आ रहा था, तो उसमें हमने क्या बोला कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. लेकिन हमें तीनों देखनी होती है. जैसे 6 प्लस 7 ग्रेटर देन, ये दोनों साइड 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर है. 13 इज ग्रेटर देन 3. देन 7 एंड 3, 7 plus 3 should be greater than 6. 7 plus 3 is 10 is greater than 6. So सेम हम लिख देंगे yes, triangle is possible. अगर तीनों जो हमने ये किया है इनमें से एक भी ऐसा आता है कि ट्राइंगल में ग्रेटर देन नहीं आ रही है साइड, तो हम लिखते हैं उसमें ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. नाउ थर्ड पार्ट. 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. सेम हम ऐसे ही करेंगे. पहले फर्स्ट 2 लेते हैं. 6 प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 2. 6 प्लस 3 9 इज ग्रेटर देन 2. देन 3 प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन, रिमेनिंग साइड इज 6. 3 प्लस 2 5. 5 इज ग्रेटर देन, क्या ये पॉसिबल है? नो. तो ये कैंसिल हो गया. अब दूसरा आपको करके देखने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक में भी नॉट ग्रेटर देन हो तो हम क्या लिख देते हैं? नो, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेक एनी पॉइंट O in the interior of a triangle PQR. Is OP plus OQ greater than PQ? OQ plus OR greater than QR? OR plus OP is greater than RP. ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें हमने क्या किया है, ये ज्वाइन कर लिया है। यहां पे हम नोट कर लेंगे पहले, ज्वाइन O to P Q एंड R। उसके बाद इसमें देखिए ये आपके पास 3 कंडीशन है। हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं जो हमें गिवन है और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि किसमें कौन सा पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम नोट करेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ 2 sides of a triangle is greater than the third side। अब इसमें देखिए OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। देन दूसरा क्या है, OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। अब ये आपको देखने से ही आपको पता चल गया कि तीनों ये ठीक है। सो फर्स्ट वी विल टेक इन ट्राइंगल PQO। अब ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करनी है, यहाँ पे नोट करेंगे हम। अब यहां से आप देख के बता सकते हो, देखो ये PQ एक साइड में क्या है, PQ है, तो PQ एक साइड में रखेंगे और रिमेनिंग 2 साइड है उनका सम कर देंगे। कैसे, OQ प्लस OP शुड बी ग्रेटर देन PQ। ये तो होना ही चाहिए ना। देन ये वाला है सेकंड में क्या होगा, इन ट्राइंगल, आप चाहे तो तीनों नोट कर सकते हैं, तीनों नोट कर लीजिए, दैट इज मोर बेटर। सो इसमें क्या होगा, OP प्लस, अब ये लेते हैं PQ, दैट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड OQ। और थर्ड क्या होगा, OP प्लस, सॉरी OP नहीं, OQ लेंगे यहाँ पे, OQ प्लस PQ, दैट शुड बी ग्रेटर देन OP। अब देखिए हमें ये वाला देखना था सिर्फ, तो हमने ये देखा, तो ये पॉसिबल हो गया ये। देन इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR, इससे थर्ड वाला आएगा, इसमें हम तीनों नोट करते हैं, OP प्लस PR, दैट शुड बी इक्वल टू, मैंने ये लिया ये, और ये किससे होना चाहिए, OR से ग्रेटर। देन अब ये वाली साइड लेते हैं, PR प्लस OR, दैट शुड बी ग्रेटर देन OP। देन थर्ड क्या होगी, OP एंड OR, दैट शुड बी ग्रेटर देन PR। और ये जो थर्ड वाला है ये हमें ये गिवन है, तो यहां से भी आ गया। देन इन ट्राइंगल, रिमेनिंग ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, ORQ। इसमें हम कैसे करेंगे, तीनों साइड हमें इसमें भी नोट करनी है, OR प्लस OQ, दैट शुड बी ग्रेटर देन RQ। देन OQ प्लस RQ, दैट शुड बी ग्रेटर देन OR। देन OR plus RQ, that should be greater than OQ। ओके, तो इसमें तीनों के तीनों पार्ट ये पॉसिबल है। ओके, लेकिन आपको ये करके दिखाना होगा। एक बार आप स्टार्टिंग में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए, उसके बाद सभी में हम ये वाली यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, AM is a median of a triangle ABC। AM मीडियन है, मीन्स
जो BC है उसको AM 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये साइन भी यहाँ पे यूज किए हुए हैं, मीन्स ये दोनों BM इज इक्वल टू MC। पहले हम यही नोट कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC AM is median, so BM is equal to MC। ये हमें गिवन है, हमें ये चेक करना है इज AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AM। सो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वही वाली, और एक बार ट्राइंगल ABM लेंगे, एक बार AMC लेंगे। ओके, इन ट्राइंगल ABM we know that the sum of two sides of a triangle is greater than, यहां पे आप ट्राइंगल नोट करेंगे, सिंबल नहीं बनाना है, is greater than the third side। अब इसमें आपको सारी साइड्स नोट नहीं करनी है, जो सिर्फ आपको फाइंड आउट करने सिर्फ वही लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी साइड, इसमें हम ऐसे लेते हैं ना कि जो थर्ड साइड है और टू साइड एक साइड में, तो थर्ड साइड हमें कौन सी लेनी है वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यहां से देख के पता चलेगा कि यहाँ पे AM गिवन मीन्स ये थर्ड साइड होनी चाहिए, और जो रिमेनिंग टू साइड है वो दूसरी साइड में होना चाहिए। सो AM वन साइड में रहेगा और इन टू साइड्स का आप सम करोगे। ओके, सो यहां पे हम नोट करेंगे AB प्लस BM, ये दोनों साइड ली हमने, शुड बी ग्रेटर देन AM। दिस इज इक्वेशन 1। देन इन ट्राइंगल AMC, इसमें भी ये वाला आप सेम नोट करेंगे। ओके, अपने आप से करेंगे ये नोट, और फिर क्या करेंगे, इसमें AM होना चाहिए, तो AM ये वाली साइड थर्ड साइड रहेगी, और जो रिमेनिंग टू साइड है उनका सम कर देंगे, BMC प्लस CA, दैट शुड बी ग्रेटर देन AM। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को हमने ऐड किया। कैसे ऐड करना है, ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक साइड में नोट करेंगे, AB प्लस BM प्लस MC प्लस CA इज ग्रेटर देन AM। ओके, अब ये AM एक बार और है, AM एक बार ये AM एक बार ये वाला AM। सो यहां पे देखिए मैंने मिस्टेक कर दी, यहां पे 2 भी है, 2AM। AB प्लस BM ये दोनों नोट किया, देन MC प्लस CA ये दोनों नोट किया। अब यहां से देखिए BM प्लस MC अगर आप करते हैं, BM प्लस MC, देन वी विल गेट BC। इन दोनों को मैं रिमूव करके क्या नोट कर सकती हूँ, AB प्लस BC प्लस CA दैट इज ग्रेटर देन, इन दोनों को ऐड किया तो AM प्लस AM 2AM। ओके, ये 2AM हो गया। यहां पे आप नोट करेंगे BM प्लस MC इज ग्रेटर देन BC। Okay. Now question number 4. ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD? हमें ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। We know that the sum of two sides of a triangle is always greater than third side. ये प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। Then we will note, अब आपको क्या लेना है, AC प्लस BD। अब इसमें आप ट्राइंगल लेंगे 4 टाइम्स। कैसे, एक बार आप ट्राइंगल लेंगे ADB, फिर ABCD,
बी सी, बी डी सी, सी डी ए। ओके, ये ट्राइंगल लेके और उसमें आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और फिर ये ऐड करना है। कैसे करेंगे देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी बाय प्रॉपर्टी वी विल राइट ए बी प्लस ए डी शुड बी ग्रेटर देन बी डी। अब ये आपको पता कहां से चलेगा, इधर देखिए ए सी प्लस बी डी, तो हमें कौन से वाला लेने, जो डायगनल है, डायगनल थर्ड साइड लेनी है और रिमेनिंग टू साइड्स का सम करना है। तो इसमें हमने किया ए बी प्लस ये वाली साइड प्लस ए डी शुड बी ग्रेटर देन डायगनल दैट इज बी डी। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय प्रॉपर्टी सेम ऐसे करेंगे, इसमें भी डायगनल होना चाहिए थर्ड साइड। डायगनल इसमें क्या है, ए सी। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, डायगनल में किसका बोल रही हूँ, क्वाड्रिलैटरल का डायगनल बोल रही हूँ। कभी आप सोचो कि ट्राइंगल में डायगनल नहीं होता, क्वाड्रिलैटरल में जो डायगनल है ए सी, इसको हम इसमें लेंगे। सो वी विल राइट ए सी थर्ड साइड होनी चाहिए, रिमेनिंग टू साइड का सम करेंगे हम। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या होगा, बाय प्रॉपर्टी सेम ऐसे ही नोट करना है आपको। और क्वाड्रिलैटरल का कौन सा डायगोनल लेना है, अब बी सी डी आया है, बी सी डी, तो ये डायगोनल कौन सा हो गया, बी डी। ये एक साइड में रहेगा, ये थर्ड साइड है, और ये दोनों साइड ऐड करेंगे हम। बी सी प्लस सी डी दैट शुड बी ग्रेटर देन बी डी। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, अब अपने आप से सोचिए कि इसमें हमने कौन सी साइड लेनी है, थर्ड साइड कौन सी होगी, ए सी थर्ड साइड होगी, और इन टू साइड्स का हम सम करेंगे। सी डी प्लस ए डी दैट शुड बी ग्रेटर देन ए सी। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get, अब इनको ऐड कर देते हैं। ए बी प्लस ए डी, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे दोनों सारी इक्वेशन की, ए बी प्लस ए डी, देन इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी, then C D plus A D that should be greater than, now we will write right hand side। right hand side में क्या क्या है, B D plus A C plus B D plus A C। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा देखिए, ए बी ये 2 टाइम्स है, ए बी तो क्या लिखे यहां पे 2AB प्लस AD 2AD प्लस BC 2BC प्लस CD 2CD दैट शुड बी ग्रेटर देन, यहां पे भी क्या है, BD दैट इज 2BD प्लस 2AC। ओके, अब यहां से हम कॉमन लेंगे 2, देखिए सभी में 2 है ये, तो यहां से 2 कॉमन लेते हैं हम। टेकिंग 2 कॉमन वी विल गेट 2 ब्रैकेट में सारे ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी दैट इज ग्रेटर देन 2BD प्लस AC। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
क्या आ गया हमारे पास, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी प्लस ए सी। और यही आपको चेक करना था क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इन द लास्ट वी विल राइट यस इट इज पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is less than twice of AC plus BD? देखिए सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, लेकिन इसमें क्या गिवन है, इज लेस देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें ये जो 2 है ये नहीं था और साइन है वो ये वाला ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन आ गया। सो इसमें देखिए हम ट्राइंगल लेंगे। अब इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम लेते हैं O। ओके, अब इसमें हम ट्राइंगल ऐसे लेंगे, AOD, AOB, BOC, COD। ओके, ऐसे ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल AOD बाय प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टी लेनी है। अब यहां पे देखिए ये सारी साइड है AB, BC, CD एंड CBDA। ओके, ये साइड है, तो हम जो ये साइड है इसको थर्ड साइड लेके चलेंगे। ओके, और ये दोनों जो डायगोनल है इसको 2 साइड्स लेके चलेंगे। इसमें क्या किया, अब मैं नोट कर देती हूँ तब आपको पता चलेगा। AD जो है, AD मैं इसी की तरह साइन लेके चलती हूँ ताकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो। AD दैट शुड बी लेस देन AO प्लस OD। देखिए ऐसे नोट करिए या फिर मैं इसको ऐसे नोट करती हूँ। देखो सम ऑफ 2 साइड ये हो गया, शुड बी ग्रेटर देन जो थर्ड साइड है AD। बात तो एक ही है ना, ये दोनों सेम ही तो है, मैंने सिर्फ क्या किया, साइड चेंज की है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं AOB बाय प्रॉपर्टी। जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी साइड है, जो ये वाली साइड है, ये थर्ड साइड हो, B इज लेस देन जो रिमेनिंग 2 साइड AO प्लस OB। दिस इज इक्वेशन 2। देन इन ट्राइंगल BOC बाय प्रॉपर्टी सेम ऐसे ही करेंगे हम। जो BC है ये वाली साइड, ये एक साइड में होगी, BC दैट शुड बी लेस देन BO प्लस OC। दिस इज इक्वेशन 3। देन इन ट्राइंगल DOC। ओके, DOC में इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड कौन सी होगी इसमें, CD दैट शुड बी लेस देन OC प्लस OD। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देयर आर 4 इक्वेशंस। नाउ वी विल ऐड all 4 equations. We will write adding equation 1, 2, 3 and 4. We get, इनको ऐड करते हैं। अब सबकी ये साइड एक साइड में करेंगे हम, AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD दैट शुड बी लेस देन जो राइट हैंड साइड में, अब वो नोट करते हैं, AO प्लस OD प्लस AO प्लस OB प्लस BO प्लस OC प्लस OC प्लस OD। ओके, अब इनको ऐड करते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा, AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD दैट शुड बी लेस देन AO
AO, तो क्या हो गया ये 2AO प्लस ऐसे ही क्या आएगा 2OD, देन 2OB एंड 2OC। ओके, 2 यहां से कॉमन लेते हैं हम, टू कॉमन लिया, देन वी विल गेट AO प्लस OD प्लस OB प्लस OC। ओके, अब यहां से देखिए AO प्लस OC, ये आपके पास क्या बन रहा है AO प्लस OC, ये और ये हमारे पास क्या बन गया AC। इसको मैंने क्या लिखा AC, देन OD प्लस OB, ये क्या बन गया पूरा DB या BD। ओके, अब देखिए ये इसमें यही था, तो यहां हम क्या नोट करेंगे, यस दिस इज पॉसिबल। आपकी बुक में ये नो दिया हुआ है, ये नो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वो किसी दूसरे तरीके से किया हुआ है, लेकिन आपको यही तरीका करना है। ये मैंने क्यों बोला है कि आपको ये करना है, क्योंकि 9th क्लास में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और उसमें यही प्रूव करना है और उसमें यस गिवन है। ओके, सो हम ये वाला देखते हैं इसमें, और इधर आप नोट करेंगे AO प्लस OC इक्वल टू AC एंड OD प्लस OB इज इक्वल टू BD। यहां पे नोट करेंगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड। जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था, अगर हम उस तरह से करते हैं तो हमारे पास यहां दूसरी साइड में 2 आएगा और इधर 2 नहीं, उधर की साइड भी आएगा और इधर की साइड भी, जो कि दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी तरीका करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि आपको प्रूव करने के लिए जो बोला था उसमें आप यस वाला करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन what टू मेजर शुड लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फोल्ड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसके लिए हमें नोट करना होगा पहले द थर्ड साइड ऑफ एनी ट्राइंगल always lies between the sum of 2 sides, जो हमने अभी की थी प्रॉपर्टी, एंड द डिफरेंस ऑफ 2 sides। ओके, ये हमें नोट करना होता है, और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जो थर्ड साइड है वो हमेशा जो 2 साइड्स है उनके सम से ग्रेटर होगी, और सॉरी लेस होगी, एंड जो 2 साइड्स है उसके डिफरेंस से ज्यादा होगी। अब वो देखिए कैसे, अब हम लेते हैं सम ऑफ 2 साइड्स। सम ऑफ 2 साइड क्या होगा 12 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। नाउ डिफरेंस ऑफ 2 sides that will be equal to 15 minus 12 equal to 3 centimeter. Now we will write the third side will lie, third side length यहां से ले लेते हैं should be more than 3 and less than 27 centimeter. 3 centimeter and 27 centimeter. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.